वोटर को धमका रही है उनका गाड़ी से, और वो चुप है, अभी भी उनका साथ है। ममता बनर्जी के काउंसिलर लोग कोई भद्र लोग नहीं है, गुंडा है। गुंडा को जैसे सबक सिखाना चाहिए सबक सिखा रहा है। एक क्या गुंडाराज चल रहा है, देश को बेच दिया। ऐसे वोट कभी होता है तो लोग कहेंगे, लोगों का काम ही कहना, हमारा काम ही करना, और हमारा काम मोस्ट इम्पोर्टेंट है जीतना। क्या बंगाल में 15 सालों के बाद दीदी के दिन लदने वाले हैं और कमल खिलने वाला है? क्या 15 सालों के बाद बंगाल में परिवर्तन होने वाला है? तृणमूल कांग्रेस सत्ता से बाहर होने वाली है? ये हम नहीं कह रहे, बल्कि पोल ऑफ पोल्स के आंकड़े बता रहे हैं। 6 में से 5 एग्जिट पोल में बीजेपी की सरकार बनती दिख रही है। अगर एग्जिट पोल के आंकड़े नतीजों में बदलते हैं तो देश के एक और राज्य की सत्ता पर बीजेपी का कब्जा हो जाएगा। बड़ा मार्जिन से हारेगा यहाँ। क्या मार्जिन, आपको क्या लगता है, क्या मार्जिन? बड़ा मार्जिन। 4 तारीख को ये बंगाल की जनता जिसको कुछ बहुतों को आपने वंचित किया, ये सब का जवाब 4 मई को आप देखिए। एग्जिट पोल्स तो बाजार तो गर्म करना है, ऐसे एग्जिट पोल्स हम लोग पहले भी देखे। अगर एग्जिट पोल के नतीजों पर भरोसा करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मेहनत और गृह मंत्री अमित शाह की रणनीति कामयाब होने वाली है। एग्जिट पोल के मुताबिक बंगाल के लोगों ने ममता के काम और उनके दावों को नकार दिया और नरेंद्र मोदी अमित शाह के वादों पर भरोसा किया है। लेकिन असली नतीजों के लिए हमें और आपको 4 मई तक का इंतजार करना होगा। और आइए अब हम आपके सामने लाएं जितने एग्जिट पोल हुए, सारे एग्जिट पोल के आंकड़े क्या कह रहे हैं। कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, यहीं फुटबॉल के ग्राउंड पर ही आपको सारे एग्जिट पोल मिल जाएंगे। बंगाल में फुटबॉल का बहुत क्रेज है और बंगाल को फुटबॉल का मक्का भी कहा जाता है, इसलिए ये फुटबॉल कोर्ट और कौन किधर गोल दाग रहा है इससे पता चलेगा कौन किस एग्जिट पोल में जीत रहा है। सबसे पहला एग्जिट पोल है पीपल्स पल्स का। आपको बताऊं, बंगाल में 294 सीटें, 294 विधायक हैं बंगाल विधानसभा में। बहुमत के लिए चाहिए 148, 148। तो आप देखेंगे जो एग्जिट पोल में 148 या उससे ऊपर जा रहा है वही सरकार बनाएगा। पहला एग्जिट पोल पीपल्स पल्स, यहां देखिए गोल कौन दाग रहा है, दीदी गोल दाग रही पीपल्स पल्स में, जो बीजेपी के गोल पोस्ट पर अंदर जा रहा है। बीजेपी को पीपल्स पल्स दे रहा है 95 से 110 सीटें, और यहां बहुमत किसे मिल रहा है, टीएमसी को। टीएमसी को पीपल्स पल्स दे रहा है 177 से 187 सीटें। बहुमत के लिए 148 चाहिए, बहुमत से कहीं ज्यादा है, यानी पीपल्स पल्स ममता की सरकार बनवा रहा है। अगला एग्जिट पोल देखिए जरा, पी मार्क का अगला एग्जिट पोल है। दांव पलट गया। पी मार्क में देखिए शुभेंदु ने किक चलाई है और दीदी के गोल पोस्ट के अंदर गई है फुटबॉल। यह बताता है यहां पी मार्क बीजेपी की सरकार बनवा रहा है। बीजेपी को दे रहा है 150 से 175 सीटें। बहुमत के लिए चाहिए 148, बहुमत के आंकड़े से ज्यादा है, लेकिन पी मार्क में देखिए टीएमसी रुक गई है बहुमत से पहले, बहुमत से 10 सीट कम है, 118 से 138 सीटें, यानी ये टाई है। पहला ममता और दूसरा एग्जिट पोल कह रहा है शुभेंदु। तीसरा एग्जिट पोल देखिए जरा आपके सामने, मैट्रिक्स का एग्जिट पोल। ये क्या कह रहा है, मैट्रिक्स के एग्जिट पोल में देखिए जरा, शुभेंदु ने किक दागी और उधर गोल। मैट्रिक्स का एग्जिट पोल कह रहा है कि बीजेपी को 146 से 161 सीट मिलेंगी, यानी बहुमत के आंकड़े से ज्यादा है। यहां भी गोल ममता के गोल पोस्ट पर पड़ा है और टीएमसी को 125 से 140 सीटें मिल रही हैं, यानी अभी 2-1 से बीजेपी आगे हो गई है एग्जिट पोल में। 3 एग्जिट पोल के आंकड़े मैंने आपके सामने रख दिए। चौथा एग्जिट पोल देखिए जरा, प्रजा पोल। प्रजा पोल एग्जिट पोल कह रहा है कि फिर ममता ने नहीं, शुभेंदु ने गोल दाग दिया है, यानी बीजेपी 177 सीट पा सकती है प्रजा पोल के हिसाब से, और टीएमसी को मिलेगी 100, जो बहुमत के आंकड़े 148 से कम है। तो टीएमसी के सामने बीजेपी ने 3 एग्जिट पोल में गोल दाग लिए। चौथा एग्जिट पोल के बाद पांचवा एग्जिट पोल देखिए, 3 में बीजेपी थी और चौथे में ममता थी। पांचवा एग्जिट पोल चाणक्य का। चाणक्य का एग्जिट पोल 150 से 160 सीटें दे रहा है, यानी ये चौथा एग्जिट पोल भी बीजेपी की सरकार बनवा रहा है, और ये एग्जिट पोल 130 से 140 सीटें टीएमसी को दे रहा है, यानी कुल एग्जिट पोल में देखिए बहुमत में भी आगे कौन चल रहा है, बीजेपी चल रही है। अगला एग्जिट पोल देखिए, पोल डायरी। 142 से 171 सीटें, यहां भी शुभेंदु ने गोल दाग दिया है, गोल पोस्ट में गेंद चली गई है। 142 से 171, यानी बहुमत का आंकड़ा पार कर रही है बीजेपी पोल डायरी में।
टीएमसी यहां भी देखिए 99-127। ममता दीदी ने सिर्फ पहले एग्जिट पोल पर गोल दागा था, उसके बाद से शुभेंदु ही गोल पे गोल दाग रहे हैं। यानी एग्जिट पोल ये बता रहे हैं कि बीजेपी की सरकार बन रही है। अगला एग्जिट पोल देखिए जरा, जनमत पोल्स ने दीदी को मौका दिया है। देखिए दीदी ने गोल दागा और गोल पोस्ट में गेंद। जनमत पोल्स कह रहा है 80 से 90 सीटें मिलेंगी बीजेपी को और टीएमसी को 195 से 205। बहुमत के लिए 148 चाहिए, 148 से कहीं ज्यादा। दो एग्जिट पोल आपके सामने आ गए जो टीएमसी की सरकार बनवा रहे हैं और दीदी ने गोल दागा। अगला एग्जिट पोल देखिए जरा। अब ये है पोल ऑफ पोल, यानी जितने एग्जिट पोल हमने आपको दिखाए उसका हमने एवरेज किया और उसके बाद आपके सामने रख रहे हैं। ये क्या कहता है? ये एग्जिट पोल कह रहा है कि बहुमत के आंकड़े के नजदीक बीजेपी जा रही है। बहुमत का आंकड़ा है 148 सीटें और बीजेपी को सारे पोल मिलाकर उनका औसत दे रहा है 145 सीटें, यानी बहुमत के ज्यादा नजदीक बीजेपी है। टीएमसी 142 पर है, 142 पर बहुमत से बीजेपी के मुकाबले कहीं पीछे है। तो कम से कम एग्जिट पोल में यह नजर आ रहा है कि बीजेपी की सरकार पहली बार बंगाल में बनती दिख रही है। सियासतदानों को सुनिए। जो मेरी जानकारी है उसके हिसाब से बंगाल में बीजेपी हार रही है। 2/3 बहुमत से हमारी सरकार बनेगी। 170 से ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा। ऊपर का आंकड़ा पता नहीं है, जब वेव होता है ना तब कहाँ जाकर रहेगा। तो बंगाल में हर वक्त जिस पार्टी को मिलता है 185, 90, 200 पार कर जाता है। यहाँ नैरो नहीं होता, यहाँ जो माहौल होता है इस तरीके से। मैंने जो बोला है 1 साल पहले कि तृणमूल का वोट परसेंटेज और जितने सीट 21 में मिला था उससे ज्यादा और बड़ा बहुमत से तृणमूल चौथी बार सरकार बनाने जा रही है। इतना एड़ी चोटी का जोर लगा लो, ये मेरा चैलेंज है बीजेपी से। 4 तारीख को जब मतदान के नतीजे आएंगे तो आप देखिए। लोग डर गए। इस टाइम में इन लोगों के हाथ से पश्चिम बंगाल जा रहे हैं। 15 साल से जो पश्चिम बंगाल की जनता के ऊपर अत्याचार हुआ है उसको न्याय मिलने वाला है और भारतीय जनता पार्टी परिवर्तन करने के बाद उसको न्याय देंगे। 200% कॉन्फिडेंस है। कितना सीट का सरकार तो बना रहा है, 180 प्लस भी हो सकते हैं, सुनामी हो सकती है। हम लोगों का टारगेट है 100%। जितना वोट उतना मजबूत ममता दीदी का नवान्न में वापसी, डेवलपमेंट की सपोर्ट में और भाजपा का एंटी बंगाल जो पॉलिसी है उसका खिलाफ ये वेव चल रहा है। तो आपके सामने हमने एग्जिट पोल रख दिए जो बीजेपी की सरकार बना रहे हैं। इससे पहले के चुनाव के नतीजे आपके सामने देखिए जरा। 2011 में जब चुनाव हुए तो कौन रेस जीता था? 2011 में 184 सीटें जीती टीएमसी, 38.93% वोट, 38%, 39% वोट टीएमसी को मिला था। कांग्रेस देखिए जरा, 42 सीटें जीती थी 2011 में, 9% वोट। और बीजेपी का हाल देखिए 2011 में 4% वोट, 0 सीटें। फिर 5 साल बाद चुनाव हुए, वो नतीजे देखिए आपके सामने। ये 2016 के नतीजे आ गए। 2016 में टीएमसी को 44% वोट मिला, लगभग 45% वोट, 44.91%। 211 सीटें मिली थी, यानी 200 का आंकड़ा भी पार कर गई टीएमसी। कांग्रेस पार्टी 44 सीट, सिर्फ 12% वोट। बीजेपी का हाल देखिए जरा, 2016 में 10% वोट और 3 सीट मिली थी बीजेपी को। लेकिन 5 साल बाद जब चुनाव हुए तो सारा आंकड़ा, सारे दांव, सारी बाजी पलटती दिखी। टीएमसी को देखिए 215 सीटें और 48% वोट मिले थे टीएमसी को 2021 में। कांग्रेस पार्टी जहां 44 पर थी, 0 हो गई 2.9% वोट के साथ 2021 में। बीजेपी देखिए, सिक्सर लगाया बीजेपी ने, 39.97% वोट, 77 सीटें। इसीलिए बीजेपी ये उम्मीद कर रही कि इस बार 10% उसका वोट बढ़ेगा और वो सत्ता में आ जाएगी। अब सुनाता हूं आपको, सुनिए जरा बीजेपी क्या कह रही है और कांग्रेस क्या कह रही है। तो हो गया, खेला खत्म है। खेला कहाँ हुआ, किसने खेला? खेला खत्म है, जनता। ये चुनाव था जनता वर्सेस ममता, नो वोट टू ममता, खेला खत्म। सत्ता विरोधी लहर में कौन और किस पार्टी को ये लाभ पहुंचेगी ये अभी कहना मुश्किल होता है, क्योंकि विपक्ष को जो वोट फ्रैगमेंटेड हो जाएगी, बांटते जाएंगे। और अगर टीएमसी की वोट एक कट्टा रह जाएगी, लामबंद रह जाएगी,
तो टीएमपी को टीएमसी को कहीं सुविधा भी मिल सकते हैं, कहीं विपक्ष को भी सुविधा मिलते हैं, लेकिन सत्ता विरोधी लहर ये बंगाल में बिल्कुल है। तो सब अपने अपने दावे कर रहे हैं कि हम जीतेंगे चुनाव, हम जीतेंगे, लेकिन देखिए चुनाव हुए कैसे। ये देख रहे हैं बीजेपी के कैंडिडेट के जहां बीजेपी का कमल का निशान था वहां स्टिकर लगा दिया गया जिससे वो बटन ना दबाया जा सके। तस्वीर अमित मालवीय ने ट्वीट की थी, बीजेपी आईटी सेल के हेड। আপনার কি নাম কি দেখি আইডেন্টি কার্ড দেখি আইডেন্টি কার্ড দেখি আপনার আইডেন্টি কার্ড मैं आपको लेगा। बंगाल में चुनाव किस स्थिति में हुए उसकी एक तस्वीर ये। टीएमसी और बीजेपी की हुगली में झड़प हो गई, कार्यकर्ताओं की आमने सामने थे। जय बंगाल और जय श्री राम के नारे लग रहे थे। दूसरी तरफ वोटिंग इस स्थिति में हो रही थी। इस बवाल और हंगामे के बीच लोग बम्पर वोटिंग करने के लिए निकले, लगभग पहले चरण में जैसे निकले थे वैसे, और दावा है कि महिलाओं ने बढ़ चढ़कर वोटिंग की है। भाई आपको बताऊं बंगाल में कहां कितनी वोटिंग हुई है। नॉर्थ 24 परगना में 80%, 80.7% वोटिंग हुई थी 2021 में। 5 साल बाद 89.74% वोटिंग, लगभग 9% वोटिंग ज्यादा हुई है। अगला देखिए जरा, अगला जिला कौन सा है? साउथ 24 परगना 82.91% वोटिंग हुई थी यहां, और इस बार हुई है 89.57% वोटिंग। हुगली में देखिए 84% वोटिंग हुई थी 5 साल पहले, और अभी 90% क्रॉस कर गया है हुगली वोटिंग में, 6% ज्यादा। हावड़ा में 80% से ज्यादा वोटिंग हुई थी 21 में, इस बार 89.44% वोटिंग, लगभग 9% ज्यादा मतदान। नॉर्थ कोलकाता में 59.81% वोटिंग हुई थी, और अभी नॉर्थ कोलकाता में 87.77% वोटिंग हुई है। साउथ कोलकाता में 61.98% वोटिंग हुई थी। यहां देखिए जरा 87.16%। अगर आप देखेंगे कोलकाता में बम्पर वोटिंग हुई है, जो 60-70% थी वो 80-90 पहुंच गई। नादिया में देखिए 85% वोटिंग हुई थी, 85.5, और 2026 में अभी 90.28% वोटिंग हुई है। पूर्वी वर्धमान में 86.15% वोट पड़े थे, देखिए वोटों का आंकड़ा कितना बढ़ गया है, 92.46% वोट हुआ है। इन 8 जिलों में वोटिंग हुई। सुनिए जरा इसके बाद सियासतदान क्या कहते हैं। पिछले 6-7 दशक में जो नहीं हुआ, जिसकी कल्पना भी मुश्किल थी, वैसे निर्भीक वातावरण में बंगाल में इस बार वोटिंग हो रहा है। ये देश के संविधान और देश के मजबूत होते लोकतंत्र का पुण्य प्रतीक है। तो लोग कहेंगे लोगों का काम ही कहना, हमारा काम ही करना, और हमारा काम मोस्ट इम्पोर्टेंट है जीतना। तो हम जीत के आ रहे हैं। पहले फेज में तो ये पता ही चल गया है, इसीलिए इतना डेस्परेट हो रहे हैं, और जीत के तो हम ही आ रहे हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बंगाल में आदरणीय दीदी ऐतिहासिक वोटों से जीतने जा रही हैं। पहली बार देखने को मिल रहा है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है पूरा का पूरा ऊपर से नीचे तक, उसके पैरेलल स्ट्रक्चर तैयार कर दिया सेंट्रल फोर्स का। अब सोचिए जरा कि बंगाल में बम्पर वोटिंग हुई। पहले चरण में 93% थी, इस बार 90% पार है। ये दोनों तस्वीरें फर्स्ट फेज सेकंड फेज की आपको हम दिखा रहे हैं। फर्स्ट फेज में पहले चरण में 93.2% वोटिंग, और दूसरे फेज में 91.3% वोटिंग।
अब देखिए जरा, एक और बंगाल से बहुत अच्छी तस्वीर आई है जहां इस्कॉन के जो संत और पुजारी थे वोट देने के बाद झूम रहे थे।